नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम काजल है और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी अपडेट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बम्पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। पोस्ट ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ग्रामीण डाक सेवक एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। पोस्ट ऑफिस भर्ती 2025। ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB। पोस्ट नेम है ग्रामीण डाक सेवक एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें 300 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई डेट की बात करें तो ये स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है 9 अक्टूबर 2025 से लेके 29 अक्टूबर 2025 तक। इसी बीच आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ग्रामीण डाक सेवक एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2025। सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से हो सकती है, धीरे धीरे ये इंक्रीज भी होती रहेगी। पोस्ट ऑफिस भर्ती 2025। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 20 साल, मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, ना ही इंटरव्यू लिया जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर ग्रामीण डाक सेवक एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। कोस्ट गार्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट 2025। ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन कोस्ट गार्ड। पोस्ट नेम है MTS डॉटरमैन, स्टोर कीपर, इंजन ड्राइवर, लेस कार, फायरमैन, अनस्किल्ड लेबरर। टोटल पोस्ट की बात करें, वेरियस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑफलाइन है, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट 2025। सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 18 से 81,000 हो सकती है, धीरे धीरे इंक्रीज भी होती रहेगी। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने 12th किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट को सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, RRB NTPC रिक्वायरमेंट 2025। ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RRB। पोस्ट है NTPC का पोस्ट है। पोस्ट नेम की बात करें, कमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट, टाइम कीपर, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट टाइपिस्ट, कमर्शियल टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट। टोटल पोस्ट की बात करें 8,000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई डेट की बात करें 21 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर के बीच आपको अप्लाई करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th के साथ ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 36 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में इसकी छूट भी दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका CVT टेस्ट लिया जाएगा।
आरआरबी एनटीपीसी रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी डिटेल में देख सकते हैं। पोस्ट नेम है जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट का। आपका एजुकेशन 12th पास के साथ साथ टाइपिंग स्किल भी होना चाहिए। अकाउंटेंट्स क्लर्क का टाइपिंग और 12th पास होना चाहिए। जूनियर टाइप कीपर का 12th पास होना चाहिए। ट्रेन क्लर्क का आप 12th पास है तभी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। कमर्शियल टिकट क्लर्क के लिए 12th पास होना चाहिए। ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए भी 12th पास होना चाहिए। गुड गार्ड्स के लिए भी आपका ग्रेजुएट पास होना चाहिए। सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए ग्रेजुएट के साथ साथ टाइपिंग स्किल भी होना चाहिए। सीनियर कमर्शियल टिकट क्लर्क के लिए ग्रेजुएट पास होना चाहिए। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट के साथ साथ टाइपिंग स्किल भी होना चाहिए। सीनियर टाइपिस्ट कीपर के लिए ग्रेजुएट पास होना चाहिए। कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए ग्रेजुएट पास होना चाहिए। स्टेशन मास्टर के लिए भी ग्रेजुएट पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 36 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 12th पास है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये चार्ज है। SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये चार्ज है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका 2 टाइप में लिया जाएगा। स्किल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और स्कैनर सिग्नेचर भी आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर आरआरबी एनटीपीसी रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट कर सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचे जरूर करें। रीचे करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दिए, अप्लाई करना ना भूलें। होम गार्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यूपी होम गार्ड रिक्वायरमेंट 2025 ऑर्गेनाइजेशन है यूपी होम गार्ड रिक्वायरमेंट बोर्ड। टोटल पोस्ट की बात करें 44,000 प्लस टोटल पोस्ट है। पोस्ट नेम होम गार्ड का पोस्ट है। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से हो सकती है, धीरे धीरे ये इंक्रीज भी होती रहेगी। यूपी होम गार्ड रिक्वायरमेंट 2025 क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यूपी होम गार्ड रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। यूपी होम गार्ड रिक्वायरमेंट 2025 एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए 400 रुपये चार्ज है। SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 400 रुपये चार्ज है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। यूपी होम गार्ड रिक्वायरमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें रिटन एग्जामिनेशन, PMT PST, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। यूपी होम गार्ड रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से हो सकती है, धीरे धीरे ये इंक्रीज भी होती रहेगी। यूपी होम गार्ड रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें, आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, रजिस्टर, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल ID, डिग्री, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसी 2025 ऑर्गेनाइजेशन है बैंक ऑफ बड़ौदा। पोस्ट नेम है मैनेजर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर। टोटल पोस्ट की बात करें तो 400 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 48,000 से लेकर 93,000 तक हो सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसी 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 42 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए 850 रुपये चार्ज है। SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट के लिए 175 रुपये चार्ज है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप ग्रेजुएट पास है किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करे, फॉर्म को फिल करे, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें। DRDO की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। DRDO रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। DRDO नई भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पोस्ट नेम है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस। टोटल पोस्ट की बात करें 100 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। DRDO रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है। SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ITI 12th या ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर DRDO रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करे, फॉर्म को फिल करे, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। पोस्ट ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पोस्ट ऑफिस SCD रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। पोस्ट ऑफिस न्यू वैकेंसी 2025 ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। पोस्ट नेम है स्टाफ कार ड्राइवर का पोस्ट है। अप्लाई मोड ऑफलाइन है, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस SCD रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 19,000 से लेकर 63,000 तक हो सकती है। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है। SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस ना लग रहा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफिस SCD रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करे, फॉर्म को फिल करे, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले।
पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूल। सीआरपीएफ की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सीआरपीएफ न्यू रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। सीआरपीएफ भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। पोस्ट नेम है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, ड्राइवर। टोटल पोस्ट की बात करें 22,000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सीआरपीएफ न्यू रिक्वायरमेंट 2025। सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 21,000 से लेकर 69,000 तक हो सकती है। सीआरपीएफ भर्ती 2025। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये चार्ज है। SC ST PWD के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फिजिकल टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, लास्ट में मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में रन मेल की बात करें 1600 मीटर का रेस है जो कि 7 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। फीमेल के लिए 800 मीटर का रेस है जो कि 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप की बात करें, मेल के लिए 11 फीट जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे, फीमेल के लिए 9 फीट जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप की बात करें 3.6 फीट जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे, फीमेल की बात करें 3 फीट जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन की बात करें, मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल की बात करें 155 सेंटीमीटर, चेस्ट NA। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट कर सेंड कर दें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर करें। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें। रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रही होंगे, RRB TC रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। रेलवे नई भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RRB। पोस्ट नेम है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर TTE। टोटल पोस्ट की बात करें 10,000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। RRB TC रिक्वायरमेंट 2025। सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 21,000 से लेकर 81,000 तक हो सकती है। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 33 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल OBC के लिए 500 रुपये चार्ज है। SC ST PWD के लिए 250 रुपये चार्ज है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्जामिनेशन, टाइपिंग टेस्ट, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 12th या ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर RRB TC रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा।
तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें। DDA की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, DDA रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। DDA नई भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA। पोस्ट नेम है DY डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, AEE लीगल असिस्टेंट, प्लानिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, प्रोग्रामर, जूनियर इंजीनियर, SO, नायब तहसीलदार, जूनियर ट्रांसलेटर, सर्वाइवर, स्टेनोग्राफर, पटवारी, मेल, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS। टोटल पोस्ट की बात करें 1000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो इसमें अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। आपकी सैलरी धीरे धीरे इंक्रीज भी होती रहेगी। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने 12th या ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें। एम्स की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एम्स DEO रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। एम्स न्यू वैकेंसी 2025 ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स। पोस्ट नेम है डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑफलाइन है, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एम्स DEO रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है। SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 12th पास है तो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर एम्स DEO रिक्वायरमेंट 2025, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। बिजली विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, SJVNL रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। बिजली विभाग भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। पोस्ट नेम है अकाउंटेंट, असिस्टेंट, ड्राइवर, टेक्नीशियन, फिल्टर, टर्नर, वेल्डर, स्टोर कीपर, सुपरवाइजर का पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें, वेरियस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई डेट की बात करें तो 22 सितंबर 2025 से लेकर 13 अक्टूबर 2025 तक आपको अप्लाई करना होगा। SJVNL रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 21,000 से हो सकती है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल OBC के लिए 200 रुपये चार्ज है।
SC ST PWD के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ITI 12th या ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर SJVNL रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दिए, अप्लाई करना ना भूलें। आर्मी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आर्मी रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है आर्मी सीधी भर्ती 2025। ऑर्गेनाइजेशन है द सैनिक प्राइमरी स्कूल। पोस्ट नेम है लोअर डिवीजन कलर काउंसलर TGT। टोटल पोस्ट की बात करें तो वेरियस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑफलाइन है, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से लेकर 44,000 के बीच से हो सकती है। धीरे धीरे ये इंक्रीज भी होती रहेगी। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 50 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो सारे कैंडिडेट के लिए 500 रुपये चार्ज लगेंगे। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो शॉर्ट लिस्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, लोअर डिवीजन कलर के लिए 10th पास होना चाहिए। काउंसलर के लिए मास्टर डिग्री और TGT के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर आर्मी रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट कर सेंड कर दें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दिए, अप्लाई करना ना भूलें।